प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्स अड्डा पे। आज का जो टॉपिक है ये बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक है और महत्वपूर्ण भी है। कंपटीशन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि नर्मदा घाटी परियोजना के विषय में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अलावा चिपको आंदोलन वगैरह, नर्मदा बचाओ आंदोलन और कई सारे आंदोलन हैं जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो आज हम 5 आंदोलन को कंप्लीट करेंगे और प्रश्न कुछ इस तरह से बन सकता है। भारत में पर्यावरण चेतना के लिए चलाए जा रहे मुख्य आंदोलनों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अब ये सभी आंदोलन नहीं है, इसमें मुख्य आंदोलन है, तो इनकी विवेचना में देखते हैं ज़रा क्या है। सबसे पहला नंबर है शांत घाटी आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में, आप डेट वगैरह याद रखेंगे और राज्य याद रखेंगे। केरल राज्य की शांत घाटी में प्रवाहित कुंती पूजा नदी पर बांध बनाने और जल विद्युत उत्पन्न करने का विचार किया गया। यह घाटी उष्णकटिबंधीय वनों तथा जैव विविधता की दृष्टि से भारत का एक संपन्न क्षेत्र है। जैव विविधता तथा वनों के संरक्षण के लिए यहाँ के स्थानीय निवासियों ने यहाँ स्थापित की जा रही जल विद्युत परियोजना की स्थापना के विरोध में यह आंदोलन चलाया। जब भी कहीं कोई बांध की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि नदी अपने प्राकृतिक बहाव से बह रही है। मनुष्य क्या करते हैं, उसको दीवार लगा करके पानी को रोक लेते हैं और चारों तरफ एक बड़ा सा संग्रहालय बना लेते हैं जहाँ पर पानी का इकट्ठा होना, फिर उसमें मछली पालन वगैरह और छोटी छोटी नहरों के लिए पानी देना, कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यहाँ जंगलों को काटना पड़ता है और जो प्राकृतिक रहन सहन है वो सब ध्वस्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया। जल संरक्षण के लिए यहाँ के स्थानीय निवासियों ने यहाँ स्थापित की जा रही जल विद्युत परियोजना की स्थापना के विरोध में यह आंदोलन चलाया, जिसके दबाव में सरकार को इस क्षेत्र में परियोजना को रद्द कर साइलेंट वैली क्षेत्र की राष्ट्रीय आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो साइलेंट वैली को क्या कर दिया, राष्ट्रीय आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया था ये मूवमेंट के बाद। दूसरा नंबर देखते हैं, चिपको आंदोलन का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड में है। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश में ही था लेकिन बाद में अब एक अलग राज्य है बन गया है। तो चिपको आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। गढ़वाल हिमालय के वनों तथा जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से सन 1973 ईस्वी में प्रसिद्ध पर्यावरणविद, ये नाम पूछा जाएगा भाई, सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्टी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में गढ़वाल क्षेत्र की महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया या भागीदारी की। माना ये जाता है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वह सरकारी जो लोग पेड़ काटने गए थे उन पेड़ों से चिपट गए थे, लिपट गए थे, जिससे कि इन पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, इतना लगाव था इन पेड़ों से। तो ये एक बहुत ही शानदार आंदोलन देश में हुआ था और इस आंदोलन से सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। तो यहाँ चिपको आंदोलन में लोगों की जीत हुई थी और फिर वो वनों को काटना बंद किया गया था। 1973 याद रखेंगे। अगला देखते हैं, नंबर तीसरा है एपिको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन के ही तरह था एपिको आंदोलन, ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। चिपको आंदोलन की तरह कर्नाटक राज्य में माडुरंग हेगड़े। अब ये जो चिपको आंदोलन था ये कहाँ था, उत्तराखंड में, और ये एपिको आंदोलन कहाँ था, कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक तो बिल्कुल दक्षिण का राज्य है ये वाला और उत्तराखंड उत्तर का राज्य है, दोनों में अंतर है लेकिन उन दोनों का मतलब एक ही था, पेड़ों को बचाना। माडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में एपिको आंदोलन का संचालन किया गया। एपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चिपको। एपिको जो शब्द है वो कन्नड़ भाषा का है लेकिन बात एक ही है, उसका अर्थ भी चिपको है। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य वन संरक्षण था। जैसे चिपको आंदोलन का वन संरक्षण था वैसे ही इसका भी वन संरक्षण था। यह आंदोलन, डेट याद रखेंगे इसकी, 1983 में प्रारंभ हुआ। अगला देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। 1960 से सरदार सरोवर और नर्मदा सागर परियोजनाएं नर्मदा नदी पर चलाई जा रही हैं, जो
जो स्थानीय पर्यावरण एवं भूकंप के लिए खतरा बन गई है। बाबा आमटे, मेधा पाटकर और अरुंधति राय इस आंदोलन के प्रणेता थे। तीनों को आपको याद रखना था। बाबा आमटे, मेधा पाटकर कई परीक्षाओं में पूछा गया है और अरुंधति राय भी ये पूछे जाते हैं। कभी कभी तीनों का नाम दे देता है और नीचे लिख देता है ये सभी, तो इसमें ये सभी वाला विकल्प सही होगा। तो ये आंदोलन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसमें 3 लोग शामिल थे जो कि इसके फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं, बाबा आमटे, मेधा पाटकर और अरुंधति राय। इन तीनों ने मिलकर इतनी मेहनत की कि इस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 5 और लास्ट का आंदोलन है तरुण भारत आंदोलन। जल पुरुष के रूप में विख्यात समाजसेवी राजस्थान के श्री राजेंद्र सिंह ने, ये राजेंद्र सिंह काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ये इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ने जल संरक्षण संबंधी आंदोलन न केवल राजस्थान में बल्कि देश के अनेक हिस्सों में चलाया। अब देखिए, राजस्थान जो राज्य है ये पूरी तरह से आधा राज्य तो पूरा शुष्क है और आधे राज्य में भी पानी की किल्लत रहती है। तो पानी की किल्लत राजस्थान में अकेले नहीं रहती है, राजस्थान में तो डिजर्ट एरिया है, मरुस्थल एरिया है। पानी की किल्लत पूरे भारत में रहती है। जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं आज वो भी गंदा पानी पीने को मजबूर है। तो इन्होंने यानी पूरे भारत में ही आंदोलन चलाया था जल का, जबकि राजस्थान में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। राजेंद्र सिंह, इसका नाम याद रखेंगे आप, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको जल से संबंधित नोबेल पुरस्कार मिला ऐसा माना जाता है। वैसे नोबेल पुरस्कार जल संबंधी संरक्षण कार्य के लिए नहीं दिया जाता है, लेकिन इनको बड़ी संस्थाओं ने, यूरोपीय संस्थाओं ने पुरस्कारों से नवाजा है, तो इसलिए इनको महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। छोटा वीडियो है, ये 5 टॉपिक थे, महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इनको आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे, काफ़ी लाभदायक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।